अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इश्यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्पिटेंट होने में क्या क्या इश्यूज़ है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, मुश्किलात क्या क्या आते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इंग्लिश इज़ टॉट एज द थर्ड लैंग्वेज इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या में इंग्लिश कैसा है, थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है इंडिया के अंदर ज़्यादातर। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट नॉर्म हेयर। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इंडिया में बोला जाता है, ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कई ज़बानें बोलते हैं हिंदुस्तान में। द पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ लेड एम्फोसिस ऑन न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश में क्या क्या नए नए मेथड और टेक्निक आए इंग्लिश लैंग्वेज को आम करने के लिए। ठीक है, स्टिल देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज़ दैट नीड टू बी रिजॉल्व विद द इमीजिएट इफेक्ट। लेकिन फिर भी कई इश्यूज़ है जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलपमेंट में मुश्किलात आ रहे। न्यू टीचर्स ऑलवेज फील डिफ़िकल्टी इन टीचिंग इंग्लिश एज इट इज़ एज अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी जो नए टीचर्स होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है। ठीक है, बट दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड somewhat if potential problem and issues receive more attention during the period of ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अगर टीचर की ट्रेनिंग जो पीरियड होता है उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आगे जब वो पढ़ाने जाएंगे स्कूल्स में तो उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। देर आर सर्टेन इशूज़ विच अफेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज। अभी कुछ इशूज़ बताए जा रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आते हैं। पहला इशू है साइकोलॉजिकल इशूज़ यानी नफ्सियाती इशू। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में क्या है, पहला लैक ऑफ मोटिवेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम आइदर देयर टीचर्स ऑन देयर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। यानी बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कैसा है, टीचर्स या क्लासमेट और फ्रेंड से क्या है जैसा हिम्मत अफजाई मिलना वैसा नहीं मिलती। ये पहला इशू है। फियर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चों को कैसा है, एक डर लगता है इंग्लिश का कि भाई फॉरेन लैंग्वेज हम सीख नहीं सकेंगे, वहीं उनकी हिम्मत पस्त हो जाती। फिर थर्ड है कि नो प्रिपेयर्डनेस, यानी बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते। देर आर गुड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु आर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली नॉट प्रिपेयर टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ यूज़ एंड एप्लीकेशन। कई बच्चे जो है प्रिपेयर्ड ही नहीं होते मेंटली तौर पे इंग्लिश सीखने के लिए। सेकंड है फिजिकल इश्यूज़। फिजिकल इश्यूज़ क्या है, फिजिकल इश्यूज़ में है लैक ऑफ लाइब्रेरी। इन सम स्कूल स्टूडेंट एंड टीचर्स डू नॉट हैव लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। कई देहात के ऐसे स्कूल से जहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, इंग्लिश का डेटा नहीं है, इंग्लिश का मटेरियल नहीं है जिससे बच्चे इंग्लिश सीख सकें। ठीक है, नो लैंग्वेज लेबॉरेटरी, लैंग्वेज लेबॉरेटरी नहीं है कई जगह पे अच्छे इंसाइक्लोपीडियाज़ नहीं है, डिक्शनरीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात होते हैं। इन एडिक्वेट फैसिलिटीज़, यानी फैसिलिटीज़ नहीं है। समटाइम्स स्कूल फेल टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टूडेंट विच कुड बी हेल्पफुल टू इंक्रीजिंग देयर कॉम्पिटेंसी। फैसिलिटीज़ की नहीं होने की वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लार्ज क्लास साइज़, लार्ज क्लास साइज़ में क्या है, इन क्लास विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ फॉर इंक्रीजिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट। ज़्यादा बच्चे क्लास में तो मुश्किलात सामने करना पड़ते हैं, भाई ज़्यादा बच्चों में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसा आउटपुट आना, रिजल्ट आना वैसा नहीं आते। ठीक है, थर्ड है इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के कुछ इश्यूज़ है। पहला है डिस्करेजमेंट। मोस्ट स्टूडेंट जनरली रिलाई ऑन टीचर्स फॉर लर्निंग लैंग्वेज। स्टूडेंट विश टू लर्न इंग्लिश student some student who wish to learn English try to speak and increase their English language competency, but they are discouraged due to continuous neglect by the teachers or other relevant persons। ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता टीचर्स से, नज़रअंदाज किया जाता है उनको टीचर्स के थ्रू। एब्सेंस ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि भाई लर्निंग इन्वायरमेंट जो होना, सपोर्टिव इन्वायरमेंट इंग्लिश के वास्ते वो नहीं मिलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलने वाले लोग भी नहीं मिलते और उसको पर्सनल इंटरेस्ट भी लोग नहीं लेते, ये एक इश्यूज़ है। ठीक है, मदर टंग इफेक्ट, मदर टंग इफेक्ट मतलब हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो हम आपको क्या होता है, फियर होता है इंग्लिश का। अ चाइल्ड यूजेज हिज मदर टंग इन डे टू डे बिजनेस। द यूज़ ऑफ मदर टंग प्रिवेल इन ऑल फील्ड ऑफ इस लाइफ। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारी मादरी ज़बान में बात करते हैं। दिस इफेक्ट डज नॉट लीव हिम इवन इन द क्लासरूम। और यही मसला हमारे साथ क्या होता है, क्लासरूम में भी हम उर्दू में बात करते हैं, इसकी वजह से ये भी क्या है, एक मुश्किल है, हम इंग्लिश से दूर रहते हैं।
नो इंग्लिश आउटसाइड द स्कूल, इंग्लिश के अलावा स्कूल के अलावा हम कहीं भी इंग्लिश कैसा है ना पढ़ते हैं ना बोलते हैं। मदर टंग इंटरफेरेंस, यानी कैसे हर वक्त हम क्या करते हैं, उर्दू में ही बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इंग्लिश से हम दूर रहते हैं। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, सम चिल्ड्रन हैव एटीट्यूड इश्यूज, कोई बच्चों का एटीट्यूड का मसला रहता। दे हैव पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेनी थिंग इंक्लूडिंग देयर लर्निंग, यानी सीखने के अंदर ही उनका मसला होता है। वो लर्निंग जैसी जो एबिलिटी होना वो बच्चों में रहती नहीं बास। इसकी वजह से कैसा होता है, डिस्करेज हो जाते हो बच्चे, ठीक है। और इसका इफेक्ट कैसा होता है, टीचर के ऊपर भी पड़ता है। पर्सनल कंस्ट्रेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट स्लटर वाइल स्पीकिंग, कुछ बच्चे कैसा होते हैं, कतराते हैं, हकलाते हैं बोलते वक्त। दे एक्सपीरियंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ देयर डिसऑर्डर। अभी क्यों होता है डिसऑर्डर, ये पैदाइशी तौर पे किसी में होता है डिसऑर्डर। ये भी कैसा है, एक मुश्किल आती है इंग्लिश लैंग्वेज को, वो इंग्लिश लैंग्वेज के सीखने और सिखाने में, ठीक है। अब कुछ इश्यूज़ है टीचर्स के। अब पहला इशू है नो प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी जब वो ट्रेनिंग में होते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनके वक्त उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंग्लिश सीखने के और सिखाने के ऊपर। इसके वजह से आगे जाके मसला होता, फिर वो पढ़ा नहीं सकते अच्छी तरह से बच्चों को इंग्लिश। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द अपडेट एंड अपग्रेड, और वो अपग्रेड और अपडेट भी नहीं होते। जो मॉडर्न अभी इशूज़ है इंग्लिश के, उसके वो अब अपडेट भी नहीं होते। उनका जो मेथड होता है और उनकी टेक्निक होती है वो सब ट्रेडिशनल होती है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम टीचिंग, अनदर बिग इशू इज़ दैट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती है इंग्लिश की, क्विज़ होती है, एलोकेशन होते हैं, तो बच्चे कैसे कतराते हैं और उसको पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये चीज़ क्या करती है, डिस्करेज करती है टीचर्स को, ठीक है। टीचर्स इफेक्टिवनेस, a language teacher's effectiveness also plays an important role. How can a teacher who is not efficient increase the competency of the student? अगर टीचर को ही नहीं आता इंग्लिश सब्जेक्ट तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसकी वजह से जो कॉम्पिटेंसी है वो भी क्या आएंगी, काबिलियत बच्चों में पैदा नहीं होंगी। आउटडेटेड टीचिंग प्रैक्टिसेस, हमारे पास जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, कोई न्यू क्रिएटिव टेक्निक हमारे टीचर्स इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह से हमारे पास अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो ये सब क्या है, ये सब हमने जो पढ़ी ये इश्यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के, ये इश्यूज़ है, 4 मेन इश्यूज़ है और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है बाद में, ठीक है।